अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को टीवी ड्रामों के मौज़ूआत, अक्सबंदी और पेशकश के हवाले से हिदायत जारी की हैं। हिदायतनामे में टीवी चैनल्स की तवज्जो हालिया दिनों में पेश किए जाने वाले मौज़ूआत और उनकी अक्सबंदी की तरफ दिलाई गई है। पेमरा के मुशाहिदे में आया है कि टीवी ड्रामे बतदरीज अपना मयार खोते जा रहे हैं और समाजी और रिवायती तर्ज ज़िंदगी के बरक्स मवाद नशर कर रहे हैं, जिसके तहत मुतनाज़ा और गैर अखलाकी मामलात मौज़ूआत पर ड्रामों की अक्सबंदी मामूल बन गई है। मज़ीद बरां नामुनासिब लिबास और हरकत भी आजकल के ड्रामों का खासा बन चुकी हैं। नाजरीन की कसीर तादाद मौजूदा दौर में पेश किए जाने वाले ड्रामों में औरत को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है उस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। लावाजी बेशतर ड्रामे सास बहू और ख़ानदानी लड़ाइयों को उजागर करने के साथ साथ ऐसे रुझानात को फ़रोग दे रहे हैं जो कि नौजवानों में बेराहवरी को फ़रोग देने का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा हालिया ड्रामों में इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान, मुकालमे और जुमलों पर भी नाजरीन शदीद तनकीद कर रहे हैं, जो कि ख़ुसूसन बच्चों पर मनफी असरात मुरतब करने का सबब बन रहे हैं। बच्चों पर मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं इस वजह से। और नाज़रीन, हिदायतनामे में पेमरा ने टीवी के तमाम चैनल्स को आगाह किया है कि ऐसे मौज़ूआत को ड्रामों में पेश करें जो कि हकीकी ज़िंदगी में और पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी करते हैं, इस्लामी, समाजी और मुआशरती असूलों के हम आहंग हों। ड्रामों के ज़रिए ही बेराहवरी और बुराइयों को बेजा तौर पर उजागर करने से गुरेज करें। हसास मौज़ूआत जैसे कि तलाक और हलाला से मुतालिक मवाद पेश करने से इज्तनाब किया जाए ताकि मौजूदा इस्लामी असूलों से मुतालिक किसी किस्म का इब्हाम जनब ना ले सके। पाकिस्तानी फिल्म छाजा में जलवे बिखेरने वाली भारतीय अदाकारा अदिति सिंह ने कहा है कि माहिरा खान और फवाद खान का बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एजाज़ की बात है। भारतीय अदाकारा अदिति सिंह पाकिस्तानी फिल्म छाजा की फिल्म बंदी के लिए पाकिस्तान आई हैं। वो फिल्म में अपने किरदार के अलावा एक डांस आइटम भी कर रही हैं, जिसके लिए वो कराची में मौजूद हैं। अदिति इससे कबल पाकिस्तानी फिल्म वजूद में भी काम कर चुकी हैं। DW को दिए गए अपने इंटरव्यू में अदाकारा अदिति सिंह ने पाकिस्तानी फनकारों पर बॉलीवुड में पाबंदी को गलत इक़दाम करार देते हुए कहा कि माहिरा और फवाद का बॉलीवुड में काम करना खुद भारतीय इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है। उनका कहना था कि माहिरा की दीवानी हो और रईस मेरी पसंदीदा फिल्म है। डांस आइटम से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अदिति सिंह का कहना था कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान में डांस की सनत को एक नई जहत देगी, जिसके कोरियोग्राफर अफरो वहाब शाह हैं। डांस आइटम 3 मुख्तलिफ अंदाज से फिल्मबंद किया गया है और इससे कबल किसी और गाने में ऐसा तजुर्बा नहीं किया गया। फिल्म छाजा के प्रोड्यूसर तलहा जमील खान और डायरेक्टर जिब्रान बशीर हैं। ये फिल्म तालीम, खेल और कौमी यकजहती जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डालेगी। फिल्म का ट्रेलर 2 जनवरी को रिलीज़ हुआ था, जबकि फिल्म के रवां बरस में सिनेमा घरों की जीनत बनने की उम्मीद की जा रही है और ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा इजाफा साबित होगी। मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का एजाज़ अपने नाम करने वाली पाकिस्तानी नायाब बरतानवी मॉडल अंजलिका ताहिर ने पाकिस्तानी फिल्म और फैशन इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। यूक्रेन में मुकीम मॉडल अंजलिका ताहिर ने निजी टीवी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और इसे करियर बनाने का अज़्म किया। इस दौरान उन्होंने सोचा कि यूक्रेन मुकाबला हुस्न की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और यही सोचकर उन्होंने पाकिस्तानी मुकाबला हुस्न को तलाश किया और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड में हिस्सा लिया, जिसकी डायरेक्टर सोनिया अहमद थी और यूँ 2015 में उन्होंने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने बताया कि वो अपने आप को एक आलमी शख्सियत के तौर पर देखना चाहती हैं और लॉलीवुड समेत बॉलीवुड में भी काम करना चाहती हैं। मॉडल अंजलिका ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने गुज़श्ता बरसों में तेज़ी से मयार को बढ़ाया है और ट्रेलर देखकर ये पता चलता है कि फिल्मों पर ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है। उनका कहना था कि मैं भी पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने की शायक हूँ और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री को भी काबिल सताइश करार दिया और कहा कि पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री एक बड़ा नाम बन चुकी है और मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ ज़रूर काम करूँगी और उम्मीद है कि इस वर्ष मार्च में पाकिस्तान का दौरा करूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर 2.5 अशरों तक राज करने वाले वर्सटाइल और दबंग अदाकार सुल्तान राही की 23वीं बरसी आज मनाई गई। बरसी की तकरीब उनके साहबजादे अदाकार हैदर सुल्तान की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुई, जिसमें मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मोहम्मद सुल्तान अल मारूफ सुल्तान राही का ख़ानदान भारत से हिजरत के लिए पाकिस्तान आया और कराची मुंतकिल हो गया। इब्तदाई तालीम के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों में
अदाकारी का आगाज़ भी किया और फिर यही शौक़ उन्हें रावलपिंडी से लाहौर ले आया, जहां उन्होंने फिल्मों में सानवी किरदार अदा करने के साथ साथ स्टेज ड्रामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सुल्तान राही मरहूम ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ बागी में एक मामूली से किरदार से किया था और इसके बाद वो खासे अरसे तक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार ही अदा करते रहे। 1972 में वो फिल्म में बतौर उनकी हीरो पहली फिल्म बशीरा रिलीज़ हुई और उस फिल्म ने उन्हें बामे अरूज तक पहुंचा दिया और फिर देखते ही देखते वो पाकिस्तान की फिल्मी सनत के सबसे मकबूल और सबसे मसरूफ़ अदाकार बन गए। नाज़रीन, सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज़ायद फिल्में पंजाबी ज़बान में और 160 फिल्में उर्दू ज़बान में बनाई गई थी, जबकि 50 से ज़्यादा फिल्में डबल वर्जन में थीं। 9 जनवरी 1996 को जब वो इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड लाहौर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और आज तक उनके कातिल गिरफ्तार ना हो सके। वो लाहौर में शाह शम्स कादरी के मज़ार के अहाते में आसूदाए खाक हैं। अदाकारा वीना मलिक की मुल्क में तवील वक्फे के बाद दोबारा टीवी पर वापसी। निजी टीवी चैनल के शो में मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिए। तफसीलात के मुताबिक वीना मलिक ने शादी के बाद अदाकारी और टीवी के चैनल के शो से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, ताहम शोहर से अलहदगी के बाद उन्होंने दोबारा से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। अदाकारा वीना मलिक कराची में रिकॉर्ड किए जाने वाले निजी टीवी चैनल के शो में बतौर मेज़बान हिस्सा ले रही हैं और अब तक उनके 4 शोज़ ऑन एयर हो चुके हैं, ताहम वो इस मरतबा अपनी मेज़बानी के अंदाज से पुरस्कारों को मुतासर करने में कामयाब नहीं हो सकी। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बिग बॉस सीज़न 12 की विनर दीपिका काकड़ को ट्विटर पर तेज़ाब से जलाए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। भारतीय टीवी के मकबूल शो बिग बॉस सीज़न 12 की विनर अदाकारा दीपिका काकड़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर शो में दूसरे नंबर पर आने वाले साबिक भारतीय क्रिकेटर श्रीशांत के मदाहों ने महाज खोला हुआ है। उनका कहना है कि शो के असली विनर श्रीशांत थे, लेकिन चैनल इंतज़ामिया ने दीपिका को जितवाने के लिए धांधली की है, क्योंकि दीपिका इस चैनल की एक मकबूल तरीन शो की हीरोइन रह चुकी हैं। श्रीशांत के एक मद्दाह ने तो दीपिका से नफरत में हद पार करते हुए उन्हें ट्विटर पर तेज़ाब से जलाने की धमकी दे डाली। दीपिका कक्कड़ के मद्दाह ने इस ट्वीट को मुंबई पुलिस को टैग करके पुलिस की तवज्जो इसकी जानिब मबजूल कराई और इस धमकी के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है, जबकि दीपिका ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। दूसरी जानिब श्रीशांत की बीवी ने धमकी भरे इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे और श्री को पूरा यकीन है कि श्री का कोई मद्दाह ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये शख्स कोई और है जो खुद को मेरे शौहर का मद्दाह जाहिर कर रहा है और दीपिका को धमकियां दे रहा है। वाज़ेह है कि दीपिका कक्कड़ ने गुज़श्ता बरस मुसलमान अदाकार शुएब इब्राहिम से शादी की और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की तस्दीक की थी। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने शौहर निक जोन्स की 3 लफ्ज़ों में वजाहत करते हुए उन्हें अच्छा शौहर, तहम्मुल मिजाज और बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान करार दे दिया। भारतीय ज़राया ब्लॉग के मुताबिक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने वोग इंडियन मैगज़ीन को दिए गए इंटरव्यू में सवाल किया गया कि अपने शौहर निक जोन्स को वो किन 3 लफ्ज़ों में बयान करेंगी, जिसके जवाब में प्रियंका ने कहा कि वो अच्छे शौहर, तहम्मुल मिजाज इंसान और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। उनका कहना था कि मसरूफ़ शेड्यूल के बायस हम एक दूसरे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते और मैं और निक पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। उनका कहना था कि एक दिन ही क्यों ना एक दूसरे के साथ गुजारना पड़े, लेकिन हम दोनों अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस हवाले से एक दूसरे की तरजीहात को अच्छी तरह से समझते हैं। बॉलीवुड के नामवर हिदायतकार राकेश रोशन के छोटे भाई राजेश रोशन का कहना है कि उनके भाई की तबीयत सर्जरी के बाद बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़श्ता रोज़ अदाकार ऋतिक रोशन अपने वालिद के हवाले से अफसोसनाक खबर मद्दाहों के साथ शेयर करते हुए बताया था कि उनके वालिद राकेश रोशन को गले का कैंसर तशख़ीस हुआ है और उनका कैंसर शुरुआती स्टेज पर है, ताहम उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ राकेश रोशन की सर्जरी की गई। राकेश रोशन के छोटे भाई राजेश रोशन ने मीडिया और तमाम लोगों को अपने भाई की तबीयत के हवाले से इत्तला देते हुए कहा है कि सर्जरी के बाद राकेश रोशन ठीक हैं और उनकी सेहत भी बेहतर हो रही है और अगले 3 रोज़ में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि राकेश रोशन के कैंसर में मुब्तला होने की खबर सुनकर जहां बॉलीवुड स्टार्स ने अफसोस का इजहार किया, वहीं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ऋतिक रोशन को तसल्ली देते हुए उनके वालिद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने फिल्म सिम्बा के लिए मदाहों का बराह रास्त रद्द-ए-अमल जानने के लिए बांद्रा के सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखी। ज़राया ब्लॉग के मुताबिक अदाकार रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी से नुमाइश जारी थी,
लेकिन रणवीर ने फिल्म में अपनी एंट्री के हवाले से मद्दाहों का बराह रास्त रद्द-ए-अमल जानने के लिए बांद्रा के मुकामी सिनेमा हॉल में खुफिया तौर पर जाकर फिल्म देखी और उन्होंने इस मौके पर अपना चेहरा निकाब से छुपाया हुआ था और उन्होंने काले रंग की शर्ट, जैकेट और पैंट पहनी हुई थी। अब जरा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। मलेशिया के बादशाह ने साबिक मिस मास्को से शादी के बाद बादशाहत छोड़ दी है। सुल्तान मोहम्मद पंजुम महज 2 साल बाद ही तख्त से अलग हो गए। बरतानिया से 1995 की आज़ादी के बाद से सुल्तान मोहम्मद पंजुम पहले बादशाह हैं जिन्होंने मुद्दत पूरी होने से कबल ही बादशाहत छोड़ दी। अगरचे दस्तबरदार होने की वजह तो नहीं बताई गई, ताहम इस बात की तस्दीक ज़रूर की गई है कि बादशाह ने तख्त से अलहदगी इख्तियार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में सुल्तान मोहम्मद पंजुम की तख्त से अलहदगी की वजह रिवायात के बरखलाफ रूसी मलका हुस्न से शादी को करार दिया जा रहा है। हालांकि ओक्साना ने सुल्तान मोहम्मद से शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। इससे पहले बरतानिया के एडवर्ड हश्तम ने भी सुल्तान को मोहब्बत पर कुर्बान कर चुके हैं। एडवर्ड हश्तम ने तलाक याफ्ता अमरीकी खातून वेल्सन से शादी की खातिर तख्त को ठुकरा दिया था। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।